रहे हैं। अब आप जैसे देखिए कि कोहली ने रन कितने बनाए, सलमान खान की कौन सी पिक्चर रिलीज हुई और अक्षय कुमार कौन सी फिल्म में आने जा रहा है। ऐसी जितनी फालतू की और बकवास बातें हैं, या कौन सी पार्टी चुनाव हो रही, कौन सा नेता जेल चला गया, क्या, ये जितनी बातें हैं जिनसे आम आदमी का कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी इन्हीं में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। और जो उसके भविष्य से, जो उसकी ज़िंदगी से, जो इंसान की एक एक सांस से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी बातें हैं, उसके बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई हैं, जो उसके जीवन मरण से जुड़ी हुई हैं, जो उसके दुख दर्द, उसके कष्ट, उसकी तकलीफ़ों से, उसकी परेशानियों से जुड़ी हुई हैं, उन चीज़ों की तरफ वो न ध्यान दे रहा है, ना उन पर सोच पा रहा है, ना आपस में बातचीत कर पा रहा है। यहाँ IPL पे डिस्कस होता है, बॉलीवुड पे डिस्कस हो रहा है, राजनीतिक फालतू की चर्चाएं हो रही हैं, जबकि सारी पार्टियां राजनीतिक पूंजीपतियों की पार्टियां हैं पाली हुई। वो अपना चुनाव लड़ती हैं, अपना सरकार बनाती हैं, पूंजीपतियों की सेवा करती हैं, पब्लिक को लूटती हैं। सीधा सा कार्यक्रम यही 70-75 साल से चला आ रहा है। इतनी सी बात नहीं लोग समझ पा रहे हैं इतने सालों में कि सबका मालिक है, सब वही है, जनता कुछ नहीं है। उसको तो खाली एक गुलामों की तरह जैसे एक अधिकार दिया जाता है, उसी तरह से एक अधिकार दे दिया कि 5 साल में एक बार जाके ATM का बटन दबा दो और या फिर बैलेट पेपर पे मुहर मार दो। तो ये अधिकार दिया गया है, ये अधिकार है नहीं, ये अधिकार दिया गया कहते हैं। तो दिया गया इसका मतलब देने वाला ज़्यादा बड़ा है। तो भाई अगर वास्तव में मालिक है जनता देश की, तो उसके पास तो पूरे मालिक वाले सारे अधिकार होने चाहिए। ये क्या गुलामों की तरह खाली एक अधिकार दे रखा है कि 5 साल में जाके एक बार जो है वो छोटे या बड़े चोर को चुन लो जा करके। अब आपको ये चुनने का मौका दिया जाएगा कि आप सांप नाथ से कटवाएंगे कि नागनाथ से कटवाएंगे। लुटना तो है ही है, आपको बर्बाद तो होना ही है। लोग भी कहने लगे कि अरे भैया ये जो गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, या तमाम तरह की जो दुख दर्द हैं आदमी के जीवन में, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, ये तो कब से चला आ रहा है। बीजेपी और को कुछ कहेंगे तो वो कांग्रेस वाला कहता है, तो बीजेपी वाला कहता है क्या कांग्रेस के समय नहीं था। तो मतलब इस तरह से ये सब बदनाम हो चुके हैं, सब जान रही है पब्लिक, लेकिन फिर भी असली बातों को ना समझ रहे हैं, ना जो है उनके विकल्प की तलाश कर रहे हैं। तो इस तरह से अब लेकिन आप ये देखिए कि दुनिया भर की बकवास बातें आपके दिमाग में डाली जा रही हैं। IPL हो रहा है, ये बॉलीवुड की फिल्म आ गई, वो राजनीतिक चर्चा हो रही है, वो चाइना, वो पाकिस्तान, लेकिन आपके देश के अंदर क्या हो रहा है इसका जो है कोई सूचना आप तक नहीं पहुंचाई जाती है, कुछ नहीं बताया जाता। जैसे जो सरकार है, वो जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो कॉरपोरेट हैं, जो इनके असली मालिक हैं, उनको जो है एकदम गुल्ले के दाम पर देश की जो प्राकृतिक और कीमती संपदा है, जो खनिज हैं, जो जल जंगल जमीन है, उनको लूटने का परमिट दे देती है। बड़ी बड़ी कंपनियां और कॉरपोरेट जो है हजारों हजार किलोमीटर के जंगल साफ कर देते हैं। क्या इसके लिए जनता से पूछा जाता है? अगर जंगल के जंगल हमारे देश के साफ हो रहे हैं, खदानें खोदी जा रही हैं, नदियां सूख रही हैं, और चंद कॉरपोरेट और उनकी कंपनियों के मुनाफे के लिए करोड़ों अरबों के पूरे देश की जो प्राकृतिक संपदा है उसको बुरी तरह लूटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, तो इसका अगर कोई बहुत भयानक अगर परिणाम आता है, कोई तूफान आता है, कोई सुनामी आती है, प्रलय आती है, कोई भी प्राकृतिक असंतुलन के कारण अगर कोई भयानक आपदा आ जाती है, तो उस आपदा को कौन झेलेगा? आम पब्लिक झेलेगी, देश की जनता झेलेगी। ये सब तो बड़े बड़े लोग हैं, ये तो अपना कहीं बचाव कर लेंगे, अपना बच जाएंगे, निकल जाएंगे। हमारे अगर हम आज नहीं आई, कल अगर ये गड़बड़ियाँ आई तो पता चला हमारे बच्चे उसको झेल रहे हैं। तो क्या कभी सरकार जो है वो जनता से पूछती है कि हमारे पास अरबों खरबों रुपया जनता का ही है, तो इसको हम कहाँ पर खर्च करें, इस पैसे को आपके किस काम में आपके लगा दें? नहीं पूछती है। देश की जो जल जंगल जमीन है, जो प्राकृतिक संपदा है, उस पर हर देशवासी का बराबर का अधिकार है, लेकिन उस प्राकृतिक संपदा को, अनमोल खजाने को चंद पूंजीपति और कॉरपोरेट जो हैं वो बुरी तरह लूट लेते हैं अपने मुनाफे के लिए। तो क्या सरकार कभी पूछती है कि भाई ये 1000 किलोमीटर का जंगल है, ये देश की संपत्ति है, तो हम ये एक टाटा बिरला या अंबानी को देने जा रहे हैं ठेके पर, लाइसेंस पे, अब ये जंगल के जंगल काट देगा और इससे ये प्राकृतिक असंतुलन फैलेगा, इसका प्रभाव सब पे पड़ेगा, पब्लिक पर पड़ेगा। तो भाई आप लोग अगर तैयार हो तो फिर हम ये लाइसेंस दें, नहीं तो ना दें। तो कोई आदमी नहीं तैयार होगा, और नहीं होगा तो फिर उसकी करोड़ों अरबों रुपए की लूट नहीं हो पाएगी, मुनाफा कैसे कमाएगा? इसलिए यहाँ कोई पूछताछ नहीं, कुछ नहीं बताया जाता।
कहीं पूरे मीडिया में इस तरह की कोई चर्चा नहीं होती है और अंदर खाते बड़ी और भयानक लूट चलती है। ये नहीं जान रहा है यहाँ का देश का आदमी कि चल क्या रहा है देश में। ये असली बातें जो है अपने देश के साथ, उसकी प्राकृतिक संपदा के साथ, देशवासियों के साथ क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं है। IPL में फलानी उसमें रन कितने बना लिए, अक्षय कुमार की फिल्म कौन सी रिलीज हो रही है, सलमान खान ने क्या कह दिया, ये सब जो है लोगों के लिए ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहता है। इन्होंने पूरा माया जाल बना के पूरा आदमी के दिमाग को एकदम असली दुनिया से काट दिया है और भयानक तबाही की तरफ लोगों को ले जा रहे हैं ये लोग। अगर आज लोग नहीं जागे, लोगों ने ये नहीं सोचा कि इस भयानक तबाही के लिए हम ही जिम्मेदार होंगे और इन पर अंकुश नहीं लगाया, तो जैसे अभी तक भयानक त्रासदियाँ मानव जाति ने देखी हैं, ऐसी त्रासदियाँ और भयानक ही देखेगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो पाएगा। अब आप देखिए, एक तरफ तो ये बड़े पैमाने पर पूरी प्राकृतिक संपदा को, कुदरत के खजाने को बुरी तरह लूट रहे हैं, जंगल के जंगल काट रहे हैं, खदानों के खदाने खोदे दे रहे हैं, और एक तरफ आम पब्लिक को क्या बताते हैं कि पानी बचाओ, पेड़ पौधा लगाओ। अरे तुमने तो लाखों किलोमीटर जंगल के जंगल काट डाले। अब एक आदमी अगर कोई एक आध पौधा पेड़ लगा देगा तो उससे क्या होगा। अब फिर चलो हम लगा भी दें, लेकिन तुम तो यहाँ करोड़ों अरबों की लूट कर रहे हो हमारी जंगलों को काट करके, तो वो ना रुके, हम एक पौधा लगा दें। अब कोई आदमी बेचारा अगर हाथ पैर भी धुल रहा है तो कहेंगे पानी खराब कर रहा है, और जबकि इनकी इंडस्ट्रियों से, इनकी फैक्ट्रियों से और इनके काम में आने वाला करोड़ों लीटर पानी जो है वो जहरीला हो जाता है, खराब हो जाता है, नदियाँ सूख जाती हैं। वहाँ कोई नियम कायदा कानून नहीं, वहाँ कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान सारा आम पब्लिक के लिए है। एक लोटा पानी बचा लेगा, एक पौधा लगा देगा तो कुदरत का भला हो जाएगा, और यहाँ हजारों हजार किलोमीटर जंगल साफ कर दिए जाएंगे, नदियाँ सुखा दी जाएंगी, और धरती को खोद के जो है खदान, एक से खनिज और पदार्थ निकाल लिए जाएंगे, तो वहाँ जनता का भला, वहाँ मतलब कुदरत बड़ा, वहाँ कुदरत का कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो ये सब लोगों में एकदम उल्टी सोच इन्होंने फैला रखी। मैंने फेसबुक पर और यूट्यूब पर मैंने ऐसे कई पोस्ट देखे कि उसमें कह रहे हैं आज आप पेड़ काट रहे हो, कल को आप मरोगे। अरे किसको सुना रहे हो? यह जल ही जीवन है, जल को बचाइए। अरे बड़े बड़े लुटेरों को और उनकी सरकारों को जा करके समझाओ जो इतने भयानक तरीके से प्राकृतिक संपदा को लूट रहे हैं। वहां तो घुसने को नहीं मिलेगा। आम पब्लिक, गरीब आदमी जो उसी को सारा ज्ञान दिए रहते हैं, फैलाए रहते हैं। तो ये है दोस्तों, बहुत बड़ी और गंभीर बातें हैं। इन पर जब तक लोग चिंतन नहीं करेंगे, इन पर गौर नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और अगर इन गड़बड़ियों को, इन असली जो समस्याएं हैं उनको जिस दिन लोगों ने ठीक कर लिया, उस दिन जो है फिर उनका जीवन स्वर्ग भी हो जाएगा। फिर एक वो ऐसी एक से एक चीज़ें देखेंगे बहुत बढ़िया जो उन्होंने अभी तक नहीं देखी होगी। एकदम स्वर्ग जैसी दुनिया और खूबसूरत और बेहतरीन दुनिया भी देखेंगे वो। लेकिन उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जागरूक होना पड़ेगा, और ये जो देश और दुनिया पे जो चंद शैतानों का जो कब्जा हो गया है इसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। जनता और गरीबों का राज लाना पड़ेगा। जब तक ये नहीं हो जाता है तब तक भयानक तबाही और त्रासदी ही जनता के हिस्से आएगी। नमस्कार दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर रखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने मित्रों में, जो भी आपके जानने वाले हैं, उनके साथ शेयर कर दें और लाइक करें। यही हमारी आपसे गुजारिश है। हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए, अपनी राय भी ज़रूर रखिए। अगर हमारे वीडियो देख करके कोई सवाल आ रहे हैं आपके दिमाग में तो उनको भी हमारे सामने रखिए, हम उनका पूरा जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आपका इन सब पर क्या सोचना है, या आप अगर चाहते हैं कि किसी विषय पर हम वीडियो बनाएं, किसी एक विषय पर भी हमको बोलना चाहिए या वीडियो बनानी चाहिए एकदम नए विचारों के साथ, नए तरीके से सोच करके उस पर अपनी बात रखें, तो उसके लिए भी आप जो है कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करिए। हम ज़रूर आपके उस विषय पर जो है वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्ते दोस्तों।